प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं आचार्य पंकज शास्त्री। जून महीने के मासिक राशि फल के अंतर्गत आप सभी तुला राशि के जातकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जून का जो महीना है तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, नवग्रहों की स्थिति गोचर कुंडली के अंतर्गत जून के माह में आपके लिए कैसी बनी हुई है, कैसा आपका स्वास्थ्य रहेगा, हेल्थ वेल्थ बिजनेस पर क्या प्रभाव इस जून के माह में पड़ने वाला है ग्रहों का, कौन सी तारीखें आपके लिए शुभ रहेंगी, कौन सी तारीखें अशुभ रहेंगी, इन तमाम बातों की चर्चा हम इस राशि फल के अंतर्गत करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, राशि फल का कार्यक्रम शुरू करने से पहले आप सबको ये बताते चलें, राशि फल का ये कार्यक्रम आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। इस राशि फल को आप लग्न कुंडली से न देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक नजर डालते हैं तुला राशि के जातकों की ग्रह गोचर स्थिति पर। ग्रहों की स्थिति जून के महीने में आपके लिए कैसी बनी हुई है। तुला राशि के स्वामी ग्रह शुक्रदेव हैं, तो शुक्रदेव, बुधदेव, देवगुरु बृहस्पति और सूर्यदेव चंद्रमा 5 ग्रह आपके लिए वृषभ राशि के अंतर्गत 8वें भाव में संचरण कर रहे हैं। इन 5 ग्रहों में से विशेष रूप से चंद्रमा बार बार अपनी राशि परिवर्तन करते हैं, तो चंद्रमा की चर्चा हम अंत में करने वाले हैं। वहीं मंगल देव की हम बात करें तो मंगल देव 7वें भाव में स्थित है, शतमंगलिक योग आपके लिए बना रहे हैं, मेष राशि के अंतर्गत संचरण कर रहे हैं। शनिदेव कुंभ राशि में 5वें भाव में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और कारक ग्रह होते हैं। राहु 6ठे भाव में मीन राशि में, केतु कन्या राशि के अंतर्गत 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, जून के माह में सूर्य, बुध, शुक्र और शनि का परिवर्तन भी होगा। तो क्या परिवर्तन होगा और कहां पर यह परिवर्तन तुला राशि के जातकों के लिए होने जा रहा है, आइए इस पर भी एक नजर डालते हैं। सबसे पहला परिवर्तन शुक्रदेव का होगा। आपके राशि स्वामी शुक्रदेव 12 जून को राशि परिवर्तन करेंगे, वृषभ राशि को छोड़ करके मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, भाग्य भाव में आकर के आपके लिए स्थित होंगे। तो निश्चित ही सकारात्मक स्थिति तुला राशि के जातकों के लिए होने वाली है। 14 तारीख को 2 ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, सूर्य बुध दोनों वृषभ राशि को छोड़ करके मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 29 जून को शनिदेव वक्री होकर के संचरण करने लगेंगे, अर्थात शनिदेव को वक्र गति प्राप्त हो जाएगी। ये आपकी संपूर्ण जून महीने की ग्रह गोचर स्थिति है। अब इस ग्रह गोचर स्थिति के बीच सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तुला राशि के जातकों के हेल्थ की, आपके स्वास्थ्य आपका जून के महीने में कैसा रहेगा। प्रिय दर्शकों, 5 ग्रहों की युति आपके लिए 8वें भाव के अंतर्गत बनी हुई है। मंगल देव 7वें भाव में विराजमान है, राहु 6ठे भाव में स्थित है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर के तो आपको बहुत सतर्क सावधान रहना होगा। यहाँ पर सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र की जो स्थिति है कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें देने का कार्य कर सकती है। स्वास्थ्य से संबंधित अनेक प्रकार की समस्याओं से आप ग्रसित हो सकते हैं, विशेष रूप से पेट से संबंधित समस्या, सिर से संबंधित समस्या, मस्तिष्क से संबंधित समस्या और त्वचा से संबंधित समस्याएं आपको विशेष रूप से परेशान कर सकती हैं। ये तो समस्याएं हो गई। बात उपाय की करें, कौन से उपाय आपको करने चाहिए। प्रिय दर्शकों, स्वास्थ्य में लाभ के लिए आपको प्रतिदिन सूर्यदेव को जल जरूर देना है। 14 तारीख तक विशेष रूप से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना भी आपके लिए विशेष लाभप्रद रहेगा। इसके साथ शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी के मंदिर में जाकर के कुछ न कुछ सफेद वस्तुओं का दान करें, चाहे वस्त्र हो या खाने पीने की चीजें, तो सफेद वस्तुओं का आपने दान करना है। और संभव हो तो गुरुवार का व्रत करना भी आप प्रारंभ कर दीजिएगा। निश्चित ही आपको स्वास्थ्य में लाभ देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की। जून के महीने में नौकरी व बिजनेस की स्थिति कैसी रहेगी। प्रिय दर्शकों, जन्म पत्रिका में जो 10वां भाव होता है वो कर्म का भाव होता है। हमारी पत्रिका में नौकरी व्यवसाय का भाव होता है और तुला राशि के जातकों के लिए कर्म भाव के स्वामी जो बनते हैं वो बनते हैं चंद्रमा। 10वें भाव में कोई भी ग्रह स्थित नहीं है। मंगल की नीच दृष्टि जरूर 10वें भाव पर बनी हुई है, तो कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से बहुत उत्तम स्थिति तो नहीं है। संपूर्ण मई के माह में तनाव और डिप्रेशन कार्य क्षेत्र को लेकर के आपको देखने को मिल सकता है। धोखाधड़ी आपके साथ हो सकती है, लेकिन 14 तारीख के बाद सूर्य, बुध, शुक्र का जब परिवर्तन होगा भाग्य भाव में, तो कुछ कार्य आपके भाग्य से संबंधित जरूर बनने वाले हैं। कुछ कार्यों में आपको भाग्य से संबंधित सफलताएं जरूर देखने को मिलेंगी, लेकिन कार्य क्षेत्र को लेकर के आपने सतर्क सावधान रहना है। विरोधी पक्ष आप पर हावी हो सकता है, कोई गलत इल्जाम आपके ऊपर लग सकता है, इसको लेकर के सतर्क सावधान रहना होगा। यानी किसी षड्यंत्र का शिकार आप हो सकते हैं। नौकरी के क्षेत्र में हो या बिजनेस के क्षेत्र में किसी न किसी गलत षड्यंत्र में आप फंस सकते हैं। तो ऐसी स्थिति से अपने आप को जरूर आपने बचाना है। मजबूती से, परिश्रम से और संयमता से आपको इस समय कार्य करने की आवश्यकता पड़ने वाली है।
अपने कार्य क्षेत्र पर फोकस करने की आवश्यकता पड़ने वाली है, तो कार्य क्षेत्र पर फोकस रखिएगा। व्यर्थ की बातों पर समय गंवाने से आपको इस समय बचना होगा। नौकरी व्यवसाय की स्थिति भी बहुत उत्तम नहीं है। आर्थिक स्थिति की बात कर लेते हैं, रेगुलर इनकम की स्थिति कैसे रहेगी। तो प्रिय दर्शकों, रेगुलर इनकम के लॉर्ड भी आपके लिए सूर्यदेव बनते हैं, वो भी 8वें भाव में स्थित रहेंगे। प्रथम 2 सप्ताह इनकम की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं, लेकिन जो शेष 2 सप्ताह हैं, यहाँ कहीं ना कहीं पारिवारिक सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है, विशेषकर पिताजी का सहयोग प्राप्त हो सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अंतिम 2 सप्ताह आपके लिए राहत भरे जरूर हो सकते हैं, लेकिन अनावश्यक व व्यर्थ के खर्च हो सकते हैं, कुछ गलत इन्वेस्ट हो सकते हैं, वो शॉर्टकट तरीकों से जुड़ी हुई है, सट्टा लॉटरी इत्यादि पर धन इन्वेस्ट करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको नुकसान देने का कार्य कर सकता है। प्रिय दर्शकों, जून के माह में शनिदेव भी वक्र गति को प्राप्त कर रहे हैं और पंचम भाव में आपके लिए विराजमान है, तो प्रेम संबंधों में विच्छेदात्मक स्थिति देखने को मिल सकती है, यानी ब्रेकअप की स्थिति देखने को मिल सकती है और स्टूडेंट को भी बहुत सतर्क सावधान रहना होगा। अब बात हम चंद्रमा की कर लेते हैं। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा बहुत ही गतिशील ग्रह है। चंद्रमा 2 से सवा 2 दिन के भीतर ही अपनी राशि परिवर्तन कर देते हैं। चंद्रमा जब भी शुभ ग्रहों के साथ होते हैं, जन्म पत्रिका के शुभ भावों के अंतर्गत संचरण करते हैं, तो निश्चित ही हमें शुभ फल प्रदान करते हैं। लेकिन वही चंद्रमा जब क्रूर ग्रहों के साथ युति बनाते हैं, जन्म पत्रिका के क्रूर भाव में संचरण करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो नकारात्मक नेगेटिव रिजल्ट देने का कार्य भी करते हैं। फल स्वरूप 1 महीने के भीतर 6 से 8 दिन तो हमें हर जगह सफलता देखने को मिलती है और हमें हर जगह अच्छी स्थिति देखने को मिलती है, लेकिन 6 से 8 दिन ऐसे भी अवश्य होते हैं जब हमें हर जगह असफलता देखने को मिलती है, संघर्ष की स्थिति देखने को मिलती है। पारिवारिक जीवन हो, कार्य क्षेत्र का जीवन हो, कहीं ना कहीं कलह क्लेश इत्यादि का वातावरण देखने को मिलता है। तो ऐसी कौन कौन सी तारीखें जून के महीने में तुला राशि के जातकों के लिए बन रही हैं, इन पर हम एक चर्चा कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों को जून के महीने में 1, 2, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 23, 24 और 23 जून शुभ तारीखें देखने को मिलेंगी। इन तारीखों में आपको अच्छा लाभ होगा। वहीं 5, 6, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 25, 26, 28 और 29 जून को आपने विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना है। शेष जो तारीखें हैं आपके लिए सामान्य रूप से व्यतीत होंगी। जून का महीना आपके लिए लाभप्रद हो, शुभ हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और ज्योतिष से संबंधित व्यक्तिगत तमाम जानकारियों के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 8826810020 पर।